परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय स्वामी श्री राम भारती जी महाराज, इस कथा के समायोजक श्रीमती पूनम टेकरीवाल, श्री अशोक टेकरीवाल, समस्त टेकरीवाल परिवार, हमारे प्रिय दीवान जी, नेवर जी, तेजरत्न जी बियाणी, सुरेश जी रुइया, आनंद वैद्य, समस्त कथा प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हमारे साकेत धाम परिसर में विराजमान हमारे के द्विवेदी, तुषार त्रिवेदी, दिलीप चतुर्वेदी नंबर 2, हमारे विवेक पाठक सपरिवार, श्री आरपी व्यास, मोनी अग्रवाल, रमेश नवेरिया, समस्त आचार्य वृंद, हम सभी लोग पुनः रामचरितमानस में अरण्य कांड, अलग से मैंने भी इस अरण्य कांड पर प्रवचन पहली बार ही कर रहा हूं, लेकिन इसमें सत्संग बहुत सुंदर है। अलग से सुंदर कांड की कथा भी होती है, भरत चरित्र भी होता है जो अनेक बार किया गया, पूरी राम कथा भी होती है, लेकिन अरण्य कांड में जितना अच्छा सत्संग है अरण्य कांड में या फिर उत्तर कांड में, ये सत्संग के कांड है। और इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया था कि मुख्य रूप से सत्संग करेंगे अरण्य कांड को आधार बना के, और भगवान के जितने उत्सव हो सब करेंगे। मूल रूप से रामचरितमानस का नवान्न पारायण यहाँ पर पाठ चल रहा है, जप भी चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है हमारे टेकरीवाल परिवार की ओर से, और मोनी अग्रवाल की तरफ से भी एक पाठ बैठा है। हम लोगों ने कल चर्चा किया, भगवान ने लक्ष्मण जी को जीवन में भक्ति कैसे आवे ये बताया, और उसका प्रोसीजर क्या है, हम लोग कहाँ से प्रारंभ करें। हम लोगों के जीवन में कर्म शुद्धि होना बहुत आवश्यक है, और कर्म शुद्धि का 2 ही अर्थ हमारे गुरुदेव करते हैं, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। किसी का हक हमारे जीवन में ना आवे, और प्लानिंग करके किसी को दुखी करने का प्रयास न करें। हमारे भाग्य में हो जाएगा आएगा, जो नहीं होगा नहीं आएगा। उसके बाद धीरे धीरे अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, गुरुकुल पद्धति हो, अच्छे अच्छे वैदिक ऋषियों से संपर्क हो, या संत उपलब्ध हो तो संतों से संपर्क हो, जिससे लाइफ के विषय में सीखने को मिले। नहीं तो लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, पढ़ाई की व्यस्तता, फिर सर्विस या बिजनेस की व्यस्तता, फिर परिवार की व्यस्तता। समय कब मिलता है? 70 साल के बाद, और 70 साल के बाद फिर कुछ कर नहीं सकते। नया काम तो शुरू नहीं होता 70 साल के बाद, वो चाहे अध्यात्म हो चाहे व्यवहार हो। इसलिए समय रहते भगवान कहते हैं कि इसका काम कर लेना चाहिए। बहुत प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी महाराज भगवान से श्रवण करके, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर, जीव, माया सबके विषय में। कुछ समय ऐसे व्यतीत हो गए, भगवान श्री राम पंचवटी में निवास कर रहे हैं, और ऐसा संतों का कहना है कि लगभग 12 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे, 1 वर्ष लगभग पंचवटी में रहे, और 1 वर्ष में बाकी सब काम हुआ। जानकी जी का हरण है, रावण का उद्धार है, वापस राज्याभिषेक है, वो सब 1 वर्ष में हुआ। भगवान श्री राम रह रहे हैं पंचवटी में बड़े प्रेम से। पंचवटी माने जैसे आपको बताया था नासिक, महाराष्ट्र में जो नासिक है पंचवटी।
अब वहां पर हमारा जो खरदूषण को क्षेत्र दिया हुआ था रावण ने, वो पंचवटी का क्षेत्र किसकी जिम्मेदारी में था? खरदूषण और शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहन है और खरदूषण भी उसके भाई बंधु ही हैं, सगे भाई तो नहीं लेकिन भाई बंधु जैसे ही। बहुत शक्तिशाली थे दोनों। खरदूषण जैसे रावण कुंभकर्ण, ऐसे खरदूषण। तो वो रावण बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा विद्वान था, राजनीतिज्ञ था, हर सीमा पर अपने लोगों को लगाए हुए था। आप कल्पना कर सकते हैं लंका कितनी सुरक्षित थी। माने नासिक तक उसके लोग फैले हुए। लंका तो पहुंचेगा कहां से कोई, जब खरदूषण शूर्पणखा से बचेगा तब ना। और किसी तरह पहुंच गया तो समुद्र पार कैसे करेगा? समुद्र पार करने भी लग गया तो सिंगिका से कौन बचाएगा? और उसके आगे लंका में पहुंच गया तो लंकिनी से कौन बचाएगा? क्या व्यवस्था थी उसकी। सीआईडी विभाग भी था, खुफिया विभाग भी था, शक्तिशाली लोग भी थे। जो आजकल बोलते हैं ना कमांडो, उसके कमांडो पंचवटी तक फैले हुए थे महाराज। खुफिया विभाग भी था, कमांडोज भी थे, सभी थे। तो आजकल जो लोग कहते हैं हम लोगों ने बड़ी उन्नति किया है, रावण जैसी उन्नति किसने किया था? जहाँ समुद्र के अंदर भी गुप्तचर लगे हुए थे, आकाश में लगे हुए थे, जमीन में लगे हुए थे, तीनों जगह उसका खुफिया विभाग और शक्तिशाली लोग तैनात थे। तो शूर्पणखा घूमती रहती थी भाई, दंडकारण्य में कोई राक्षसों के विपरीत गतिविधि तो नहीं हो रही। ऋषियों को खाओ पियो मौज करो, ये गतिविधि ठीक है। कोई भजन पूजन तो नहीं कर रहा है, कोई सत्संग तो नहीं कर रहा है, कोई नाम जप कीर्तन तो नहीं कर रहा है। ऐसा जो करे उसको मार के राम नाम सत्य कर दो। ऋषियों को खा जाते थे, मनुष्यों को खा जाते थे, पशु पक्षी की तो बात ही क्या है। तो जो सबको खा जाए, पशु पक्षियों को खा जाए, मनुष्यों को खा जाए, वर्तमान में ऐसा देश कौन है? आप सब जानते हैं एक ही देश ऐसा। हमारा चेंटी की तो छौंक लगाते हो लोग, छिपकली जैसे हम लोग जीरा की लगाते हैं तो लोग चेंटी की छिपकली खा जाए, सांप खा जाए, कछुआ खा जाए। मैं सिंगापुर में था एक बार, शीला के यहाँ फ्लैट में, तो उसने गार्ड को बुलाया फोन करके, इंटरकॉम फोन से। बोला मैडम क्या काम है? बोले एक बल्ब फ्यूज होगा और एक छिपकली है अंदर। बोले अच्छा ठीक है। 5 मिनट में आ गया। बोले बल्ब कहाँ है? बोले नहीं पहले छिपकली तो निकालो। बोले वो तो मैं कर दिया। बोले कहाँ है? तो छिपकली को मोड़ करके मार करके जेब में रखे हुए थे। पता नहीं कैसे पकड़ लिया, कैसे उसके गर्दन मोड़ के मार डाला, जेब में रखे हुए था। बोले वो तो कर दिया मैंने, बल्ब बताओ कहाँ लगाना है। कई लोगों के लिए एक कमाल की चीज है। तो ये सब आसुरी शक्तियां हैं जो रावण था उस समय, इस समय ये लोग हैं। दूसरे का पाव कब्जा कर लो, इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, ये तो हालत है। कहते हैं तुम्हारा शूर्पणखा एक दिन घूमती घामती कहाँ आ गई? पंचवटी के पास आ गई। और शूर्पणखा का संस्कृत में अर्थ क्या होता है जानते हो? शूर्पणखा, शूर्पाणीव नखाणी यस्य असौ शूर्पणखा। बड़े बड़े नाखून जिसके होते हैं ना, पांचों उंगली माने 10 उंगली के बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून जिसके होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शूर्पणखा। आजकल एक दो बच्चों के हमने देखा इतने बड़े बड़े नाखून, पता नहीं वो किस लिए इतने बड़े बड़े नाखून, पता नहीं किसी को मारते हैं क्या करते हैं। और किसी किसी के तो 5 उंगली में बड़े बड़े होते हैं। जिसके 5 में हो तो समझ लेना कुछ शूर्पणखा का असर आ गया, उसके नाखून 5 बड़े बड़े। शूर्पाणी हो, शूर्पणखा शब्द का अर्थ ही होता है शूर्पाणी इव नखाणी यस्य असौ शूर्पणखा। सूप के जैसे, सूप जानते हो ना, सूप के जैसे बड़े बड़े नाखून जिसके हो उसका नाम है शूर्पणखा। तो शूर्पणखा एक बार आ गई महाराज, राक्षसी वेश में, आकाश मार्ग से चलती थी, बड़ी तपस्विनी थी, बिना प्लेन के बिना विमान के आकाश मार्ग से उड़ के चलती थी। आकाश मार्ग से जा रही थी, ऊपर से देखा बड़े सुंदर कुटिया है, बड़े सुंदर राजकुमार बैठे हुए, बड़ी महाराज भगवान के सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो गई, मोहित हो गई, प्रभावित हो गई, नीचे उतरी और नीचे उतर करके अपना रूप बड़ा सुंदर बना लिया। जो एक्चुअल रूप था वो छिपा दिया, बड़ा सुंदर रूप बना लिया।
अब महाराज भगवान श्री राम के पास गई, वहां जाकर के भगवान श्री राम को प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं किया। कहते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? भगवान श्री राम तो जानते थे भगवान है, भगवान कुछ बोले नहीं। फिर अपने से बोलना प्रारंभ कर दिया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक प्यो नाही, ताते अब लग रह्यो कुंवारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। शूर्पणखा कहती है कि आपके जैसा सौंदर्यवान कोई पुरुष त्रिलोकी में मैंने नहीं देखा, और मेरी जैसी सुंदर देवी भी मैंने कहीं नहीं देखा। अरे भाई तुम अपने लिए कैसे बोल सकते हो? सामने वाले के लिए बोलो तो ठीक है, तुम्हारे लिए कोई दूसरा बोले तब तो ठीक है। अपने लिए भी कह रहे मेरे जैसी कोई सुंदर स्त्री संसार में त्रिलोकी में नहीं है। मैंने त्रिलोकी में खोज डाला, कोई ऐसा पुरुष मिला ही नहीं, इसलिए मैंने विवाह ही नहीं किया। मैं अभी तक कुंवारी हूँ। और शायद आप लोगों को मालूम होगा ये कुंवारी नहीं थी, ये विधवा थी। शूर्पणखा विधवा थी। इसके पति का नाम था इदमजीव, और कुछ रावण से झमेला हो गया था, झगड़ा हो गया था, तो रावण ने ही मार डाला था उसको। ये दुष्ट किसी को नहीं छोड़ते, भाई हो बहन हो बहनोई हो, जिससे नहीं पटी बस उसका काम खत्म करो, उसको कहाँ उठा दो ऊपर, ऊपर उठा दो। इदमजीव इसके पति का नाम था, रावण ने मार डाला था। कहती है मैं इसलिए अभी तक कुंवारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया। चलो यहां तक भी भगवान सुनते रहे। फिर कहते हैं मन माना कछ तुम ही निहारी, आप मेरे अनुरूप थोड़ा थोड़ा है। मन माना कछ, पूर्ण रूप से तो आप भी मेरे जैसे नहीं है, मैं जितनी सुंदर हूँ। भगवान मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता, तुम जैसी हो तुम्हारे जैसा विश्व में कोई नहीं हो सकता। बोले तुम, आपको देख करके थोड़ा मन लगा कि आप थोड़ा मेरे अनुरूप हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मेरा विवाह हो जाए। अब ये दुष्टता की पराकाष्ठा है, हाँ? और हमारे भगवान श्री राम के सौंदर्य की पराकाष्ठा है। भगवान श्री राम का सौंदर्य ऐसा है कि शूर्पणखा उसको देख करके मोहित हो जाती है। और शूर्पणखा ही नहीं, आगे अभी इस प्रसंग में आप देखेंगे, शूर्पणखा जिनको अपना भाई बोलती है खरदूषण, वो भी जब भगवान श्री राम को देखते हैं तो वो भी आकर्षित हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर ये राजकुमार अपनी गलती मान ले तो इनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदरता त्रिलोकी में हमने कभी देखी नहीं। तो ये सुंदरता त्रिलोकी से समाप्त नहीं होनी चाहिए, ये रहनी चाहिए। खरदूषण कहते हैं शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद, माने हमारे राम जी कितने सुंदर है भाई। जहाँ शूर्पणखा मोहित हो जाए, खरदूषण मोहित हो जाए, पशु पक्षी मोहित हो जाए, और कृष्ण जी को देख तो एक भी असुर नहीं मोहित हुआ। जो आया खा जाऊंगा खा जाऊंगा खा जाऊंगा। और सारे कृष्ण भक्त बाद में हमसे लड़ते, कोई यहाँ लड़ता, कोई फोन करके लड़ता। भाई हमने अपने तरफ से कुछ बोल रहे हो तो बोलो, जो कथा में है वही तो है ना। शूर्पणखा जी कहा कि आपके से मैं विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं विवाहित हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी है, मैं विवाहित हूँ, और हमारा रघुकुल का नियम है कि हम दूसरा विवाह नहीं करते। लेकिन मेरा छोटा भाई कुंवारा है, तुम चाहो तो उनको प्रस्ताव अपना रख सकते हो। अब यहाँ पर कई लोग, रामायणी लोग बड़ी बुद्धि लगाते हैं, बहुत ज्ञान लगाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी कुंवारे तो नहीं है। लक्ष्मण जी का विवाह भी राम जी के साथ साथ ही हुआ है, और भगवान राम झूठ नहीं बोलते हैं, ये प्रतिज्ञा उनके को कभी झूठ नहीं बोलते। तो लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, ये भगवान राम कह रहे, अहे कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। तो उसमें कई कई शास्त्र की पद्धति लगाते हैं कि लक्ष्मण जी 12 साल से भगवान के साथ थे, तपस्वी थे, एक तरह से कुंवारे ही थे। वो सब बुद्धि का महाराज विलास है। वो जो रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम जानते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी विवाहित हैं, लेकिन वो लंका की भाषा में शूर्पणखा को जवाब दे रहे हैं। शूर्पणखा जिस ढंग से, हाँ ये हमारे शास्त्र का नियम है, जो व्यक्ति जैसा हो उसी की भाषा में जवाब दो तो जल्दी समझता है।
वो जो रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि लंका की भाषा में अगर विधवा को कुंवारी कहा जा सकता है, तो हमारे विवाहित भाई को कुंवारा क्यों नहीं कहा जा सकता? एक विधवा स्त्री को स्वयं कह रही मैं कुंवारी हूं, जबकि झूठ बोल रही। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जैसी तू कुंवारी है ऐसे हमारा छोटा भाई कुंवारा है। हाँ? तुम जाओ उनसे पूछ लो। और वो सही में चली गई। लक्ष्मण जी भी उसको बहुत सुंदर लग रहे, लक्ष्मण जी के पास जाती है। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जाने, प्रभु लोग बोले मृदबानी। जब लक्ष्मण जी के लिए राम जी ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी देखने लगे भगवान के तरफ कि राम जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और कह रहे हैं कि ये कुंवारे हैं और मेरे पास भेज रहे। भगवान श्री राम मुस्कुराने लग गए। लक्ष्मण जी समझ गए भगवान विनोद कर रहे, भगवान विनोद कर रहे हैं इसके साथ। तो जब लक्ष्मण जी के पास गए कि आप तो कुंवारे हैं, प्रभु ने कहा, बोले हाँ मैं कुंवारा हूँ। उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया, हाँ मैं कुंवारा हूँ, तो आप मेरे से विवाह कर लीजिए। मैंने आप देखो उसको कोई लाज शर्म नहीं है। थोड़ी देर पहले राम जी को कह रहे कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए, अब वो कहते हैं मैं विवाहित हूँ, लक्ष्मण जी के पास चलो तो उनके पास जाते हैं आप मेरे से विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ लक्ष्मण जी भी एक शब्द जोड़ते हैं, सुंदरी सुनु में उनकर दाता। सुंदरी तुम सुंदर तो बहुत हो लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता। सुर्पणखा बोली ये भी कह रहे हैं कि सुंदर मैं बहुत हूँ फिर भी क्यों विवाह नहीं कर सकते जब कुंवारे हैं। लक्ष्मण जी बोले मैं कुंवारा भी हूँ, तुम सुंदर भी बहुत हो, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हैं? बोले मेरे को राम जी की सेवा करना है। मैं तुमसे विवाह कर लूंगा तो मैं तुमको संभालूंगा या राम जी की सेवा करूंगा? मैं तो 12 वर्ष बीत गए, मैं सोया नहीं रात्रि में, ना दिन में ना रात्रि में। ऐसे सेवक थे लक्ष्मण जी। बोले तुमसे विवाह करके मैं करूंगा क्या? हाँ, और तुम क्या करोगी? झमेला करोगे मेरे साथ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले तो प्रभु के पास ही चला जाए। अब लक्ष्मण जी भी तो महाराज हाँ भगवान के आदर्श पुत्र जैसे, हाँ सेवक तो है नहीं, उनको कोई संकोच तो आता है। तुम राम जी के पास ही चले जाओ। तो उसने कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, वो विवाहित है। बोले तो उन्होंने क्या कहा? बोले वो कहते हैं उनका विवाह हो गया, पत्नी साथ में है। लक्ष्मण जी बोले कौशलपुर राजा, हाँ वो तो कौशल, ये जो शब्द है ना पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, ये शब्द क्या कह रहा है? शूर्पणखा के लिए लक्ष्मण जी संकेत कर रहे हैं कि तो कौशलपुर के राजा है ना, और हमारे पिताजी ने 3 विवाह किए हैं, कौशलपुर की परंपरा है, वो दूसरा विवाह कर सकते हैं। तुम जाओ उनको बता दो, मैंने तुमको सूत्र बता दिया, उनको कह देना कि हम आपके पिताजी ने तो 3 विवाह किए, तो आप एक और कर लीजिए, एक ही तो किया आपने। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें वो नहीं सब छाजा। आप जाओ उनके पास, वो जो करेंगे सब कुछ अच्छा ही होगा। शूर्पणखा फिर जाती है, अब वो तो नहीं कर रहे हैं, आप ही कर लीजिए। निर्लज्जता की हद हो गई, पहले वहां से आए फिर यहाँ से वहां गए, वो नहीं करे तो आप ही कर लीजिए। राम जी बोले मैं तो विवाहित हूँ। बोले एक ही पत्नी है ना, आपके पिताजी ने तो 3 विवाह किए, आप एक और कर लीजिए। राम जी बोले नहीं, मैंने जानकी जी को वचन दिया हुआ, मैं जीवन में कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, मैंने वचन दिया जानकी जी को, मैं वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। अब उसकी बुद्धि में क्या है, दुष्ट है ना, वो सोचे कि जानकी जी नहीं होती तो मेरा विवाह राम जी के साथ हो जाता, मेरे विवाह में बाधा किए जानकी जी। अभी देखो दुष्टता की पराकाष्ठा। और राम जी लक्ष्मण जी को तो छोड़ दिया, जानकी जी की तरफ झपटी मारने लगे, इनको अभी मार डालो तो काम हो जाएगा, जानकी जी को मार डालो तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे झपटी, भगवान श्री राम ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी विनोद लीला पूरी हुई, अब दूसरी लीला चालू करो। लक्ष्मण जी ने निकाली तलवार, जैसे वो जानकी जी की तरफ झपटी थी, तलवार से दोनों कान और नाक उसका अमनिया कर दिया। अमनिया जानते हो? स्वामी जी जानते हो क्या? साधुओं के भाषा में काटना नहीं बोलते हैं, साधुओं के भाषा में बोलते हैं सब्जी अमनिया कर दो, अमनिया कर दो माने काट दो। काटना शब्द प्रयोग नहीं। देखो कितना ध्यान रखा है ऋषियों ने, शब्द का बड़ा प्रभाव होता है। आप काटना बोलो तो उसका अलग मीनिंग निकलता है, भाव निकलता है। अमनिया कर दो कितना सरल, सात्विक। तो सात्विक शब्दों का प्रयोग हमेशा जीवन में करना चाहिए जहां तक हो सके। आप किसी पे फोन पे बात करते हो तो जय श्री कृष्णा बोलो, कितना अच्छा लगेगा, जय सिया राम बोलो, कितना अच्छा लगेगा। हाँ,
हर हर महादेव कितना अच्छा लगेगा, नर्मदे हर बोलो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, अपने इष्ट का नाम बोलो ना, क्या फोन पे बात नहीं हो? हाय बोलो तो कैसा लगेगा? हाँ, कोई दुर्घटना हो जाए तो बोलते हाय ऐसा हो गया, लेकिन आजकल जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, हाय हाय, हाँ, पता नहीं ये शब्द का प्रभाव है। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि पौधे के पास अच्छा म्यूजिक लगाओ तो ग्रोथ अच्छी होती है। हाँ? गाय को दूध निकालने के समय अच्छा म्यूजिक लगाओ तो गैया दूध ज्यादा देती है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुका है। तो हमको लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शब्द प्रयोग में सात्विक शब्दों का प्रयोग करो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, तो वहां के वातावरण अच्छा बनेगा, वाइब्रेशन अच्छा बनेगा। अनावश्यक असभ्य शब्दों का प्रयोग मत करो, गाली गलौज मत करो, कटु शब्दों का प्रयोग मत करो। ये जो लोग करते हैं ना, वहां तमोगुण रजोगुण बढ़ जाता है। तो महाराज भगवान ने जैसे कहा, उनको इशारा किया, लक्ष्मण जी ने बहुत शीघ्रता के साथ जानकी जी के ऊपर झपट्टा मारते उससे पहले उसका नाक कान समाप्त कर दिया। कान समाप्त करना माने जिसको सुनना किसी की है ही नहीं, न राम जी की सुन रही न लक्ष्मण जी, इसलिए कान की जरूरत ही नहीं। नाक माने, नाक बोलते ना, ये हमारी नाक है। नाक माने इज्जत, नाक माने प्रतिष्ठा। अरे इसको तो कोई लाज शर्म है ही नहीं। राम जी से लक्ष्मण जी के पास चली गई, लक्ष्मण जी से राम जी के पास चली गई, कहीं भी चली जाती है, इसके क्या तो नाक रखने की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो नाक और कान उसके समाप्त कर दिए। अब महाराज नाक कान के बिना जब हो गया तो अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। कोई जब बहुत मीठा मीठा बोलता हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो थोड़ा उसको जानबूझ के छेड़ दो, फिर वो अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे, फिर उनका असली चेहरा दिखेगा। पहले तो हमारे महाराज जी कहते थे ना, जब कोई कीर्तन में ठीक से नहीं बोलता था तो कहते थे थोड़ा ठीक से बोलो, फिर भी नहीं बोलते थे। महाराज जी कहते थे ऐसे बोलो इतनी आवाज में जितनी आवाज में तुम नौकर को डांटते हो। तुम नौकर को डांटते हो तो क्या आवाज निकलती है। हाँ, एक घर से 3 घर तक चली जाएगी। और कीर्तन बोलेंगे श्री राम जय जय राम, इसे धीरे धीरे, पता नहीं जोर ही नहीं लगता। आवाज तो ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारी सेवक की है, मनन की। अकेले बोलता है, पूरे बाउंड्री के बाहर आवाज निकल जाती है, नर्मदा जी तक पहुंच जाती है। मैं सुबह पूजा करता हूँ, आरती में जयकारा बोलता है तो पता लग जाता है आरती हो गई, इसी की आवाज खाली सुनाई दी, पूजा घर तक मेरी, जबकि खिड़की बंद है। उसके बाद रुक लगता और जोर से बोले तो खिड़की हिल जाएगी। ये भीमसेन है महाराज, हाँ, इस युग का भीमसेन है पूरा। तो कहते जोर से बोलो ना जयकारा, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये देखो ऐसे बोलना चाहिए, सारे लोग एक तरफ या अकेले एक तरफ। तो कहते हैं महाराज, हाँ, अब उसके बाद उसका हुआ, खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने जब देखा बहन की हालत, बोले इस दंडका रण में कौन आ गया जो तुम्हारा नाक कान समाप्त कर दिया, किसकी इतनी हिम्मत है, सब कुछ बताया। वो तो वहीं रहते थे। बड़े भयंकर सेना लेकर के खरदूषण पहुंच जाते हैं महाराज। जैसे खरदूषण आ रहे थे, बड़ी धूल उड़ रही थी, भगवान श्री राम ने कहा देखो अब राक्षसों की सेना इकट्ठी हो रही है, लक्ष्मण जी तुम जानकी जी को लेकर के गुफा में जाओ, तुम दोनों सावधान रहना, मैं अकेले इसका काम कर दूंगा। खरदूषण आ जाते हैं, शूर्पणखा ने कहा बोल देखे यही है राजकुमार, बोले और बोले 2 गायब हैं, एक यही है, मुख्य तो यही है। खरदूषण ने श्री राम को देखा, श्री राम को देख करके खरदूषण का जो कमेंट है, आप कल्पना करिए श्री राम का सौंदर्य। हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखे नहीं अस सुंदरताई, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण कहते, ट्रबल थोड़ा बढ़ा दो और थोड़ा सा मास्टर। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, वॉल्यूम कम करो, ये तो बोलो। बोले यद्यपि हमारी बहन को इन्होंने कुरूप किया है, लेकिन ये वध के लायक नहीं है। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि इनको अगर मार देंगे तो त्रिलोकी से सौंदर्य उठ जाएगा, इसलिए इनको मारना नहीं है। तो बोले क्या करें? खरदूषण कहते अपना दूत भेजा, जाओ इनसे पूछ लो, ये अपनी गलती मान ले,
और इनके साथ जो जिसके कारण झगड़ा हुआ है, देवी के कारण, जो इनके साथ देवी है, वो हमको दे दे, तो इनको हम माफ कर देंगे, दोनों भाइयों को कुछ नहीं बोलेंगे। बोलो जाओ, भले हमारी पत्नी के नाक कान काट लिए हैं, फिर भी हम इनको मारना। कितने सुंदर थे राम जी। बहन के नाक कान काटने के बाद भी वो कहते इतने सुंदर हैं कि मारने लायक नहीं है। भाई राम जी के भक्त बोलो ना, जय श्री राम। इतने सुंदर हमारे राम जी। खरदूषण जिनके बहन के नाक कान अभी अभी कटे, वो कहते मारने लायक नहीं है। उन्होंने संदेशा भेजा, दूत ने जाकर के कहा, जय हो, तुम भी खूब सीटी दो, आज छूट है तुम्हारी। तो कहते उन्होंने जाकर के कहा कि हमारे प्रभु ने कहा है कि आप अगर माफी मांग लें और अपने साथ, आपके साथ जो कोई देवी हैं जो यहाँ नहीं है, उनको दे दें तो हम छोड़ देंगे आपको। भगवान राम मुस्कुराए, बोले देखो जी, हम लोग क्षत्रिय है, क्षत्रिय लोग कोई युद्ध में ललकारे तो कभी भागता नहीं। अगर असली क्षत्रिय है तो भागेगा नहीं, वो सिर कटा देगा, सिर झुकाएगा नहीं। ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है, और वही वास्तविक क्षत्रिय होता है। अगर वो भाग खड़ा हुआ तो वो वास्तविक क्षत्रिय नहीं है, वो कुछ गड़बड़ मामला है। तो इसलिए कहते हैं हम लोग क्षत्रिय हैं, काल भी ललकारे तो हम लोग डरते नहीं है। तुम उनसे जाके कह दो, अगर उनको हमसे डरने में, लड़ने में डर लग रहा हो तो वो चले जाए, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। वो लड़ने के लिए आए ना, मैं छोड़ दूंगा, वो चले जाए अगर उनको डर लग रहा है। जैसे ये भगवान ने कहा तब उनको तो क्रोध था ही, भयंकर युद्ध करने लग गए सब लोग। अब इतने महाराज राक्षस, भगवान श्री राम अकेले, ठीक करो माइक थोड़ा। भगवान श्री राम ने एक लीला किया, भगवान श्री राम ने लीला किया। क्या लीला किया ना, यही लीला किया। राक्षस लोग आए हुए ना, तो सीटी तुम्हारे लिए। तो उन्होंने क्या किया, जितने राक्षस थे सबको ऐसे ऐसे कर दिया कि सबको राम जी का रूप आपस में दिखने लग गया। हाँ, एक दूसरे राक्षस को अगर कोई देखता था तो उसको दिखाई देता था ये राम जी है, ये राम जी है, ये राम जी है, ये राम जी है। तो राम जी सबसे अलग खड़े हुए, और राक्षस आपस में एक दूसरे को राम जी समझ समझ करके सब एक दूसरे को राम जी देख रहे। भगवान की लीला शक्ति, भगवान की योग माया, ऐसे एक दूसरे को राम जी मान मान करके सब एक दूसरे को मार डाले, और भगवान श्री राम बिल्कुल आनंद से देख रहे हैं। जैसे सब समाप्त हो गए, उसके बाद महाराज देवता लोग धुन भी बजाने लग गए, फूलों की वर्षा होने लग गई। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तब महाराज धुआं देख खरदूषण के राजाए सुपनखा रावण क्रीड़ा। धुआं देख, हाँ कैसा शब्द प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। बोलते ना तुम्हारा धुआं देख के ही जाऊंगी। धुआं देख लिया महाराज, खरदूषण का क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया, सारे राक्षस मर गए। अब शूर्पणखा पहुंच गई लंका। हाँ, पंचवटी से कहाँ पहुंचे, सीधे लंका। लंका में देखा रावण बैठा हुआ है महाराज। हाँ, राज्यसभा में बैठा, बड़ा महाराज क्या कहना, उसको तो किसी का भय है ही नहीं। वो कहती है सभा के बीच में ही महाराज, ये जो नारी शक्ति होती है ना, बहुत सारे जितने झगड़े हुए हैं, हाँ महाराज, अगर महाभारत हुआ तो द्रौपदी ने मजाक किया, फिर द्रौपदी का चिरहरण हुआ, वो महाभारत का कारण बना। यहाँ भी जो कारण बना, पहले शूर्पणखा कारण बनी, फिर जानकी जी का हरण कारण बना। तो कहते वो जा करके सभा के बीच में, इतनी बुद्धि भी नहीं है कि रावण को जाके अलग से बतावे, सभा के बीच में बड़ी बड़ी जोर से चिल्लाने लग गई, रोने लग गई। रावण को कहते तेरे जीते जी मेरी ये दशा, धिक्कार है तेरी, हाँ वीरता को, धिक्कार है तेरी वीरता को। अब महाराज रावण जैसे योद्धा को उसकी बहन बोले धिक्कार है, धिक्कार है, और उसके नाक कान कटे हुए तो और विलक्षण दिखाई दे रही। अब रावण ने महाराज इतने पूछा वहां करके कि कौन है, तेरे नाक कान को किसने काटा है, कहाँ काटा है, कौन है वो। शूर्पणखा कहती है पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, साथ में एक बड़ी सुंदर देवी है, उनके पास में गई थी, मैं तो कुछ किया ही नहीं। रावण की बहन जान करके मेरे नाक कान काट दिए। कितना झूठ बोलती है। बोले मैं कुछ नहीं गई, मैं तो स्वाभाविक घूम रही थी वहां। उनको ये पता लग गया कि मैं रावण की बहन हूं, तो मेरा उपहास किया और मेरे नाक कान काट दिए। माने तुमको चुनौती दे रहे हो लड़ाने का काम, राक्षसी है ना।
माने उसको चिंता नहीं है, खरदूषण मर गए तो कोई बात नहीं, ये भी मर जाए तो कोई बात, मेरा नाक कान कैसे कटा। ये हालत राक्षसों की। अब महाराज रावण को बड़ी चिंता हुई। रावण सभा में तो बहुत कुछ कहा, बोले चिंता मत कर, मैं उसका बदला लूंगा। जब वो जाता है अपने महल में तब वो विचार करता है। उसने पूछा कि खरदूषण को नहीं बताया? बोले बताया था, उनका भी काम हो गया। क्या काम हो गया? बोले वो गए ऊपर। रावण बड़ा चिंतित हो गया। यहीं पर वो चौपाइयां हैं जिनको लेकर के लोग रावण को कहते हैं भक्त है। एक बड़े भारी कथावाचक है राम कथा के। वो उनका एक बार कथा का प्रसंग रावण ही था। रावण पर ही बोले 7 दिन या 9 दिन, और रावण को बड़ा भारी भक्त सिद्ध किया उन्होंने कि रावण बड़ा भारी भक्त। यही कुछ चौपाइयां हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर है और कुछ जानकी जी के हरण में, वो चौपाई यहीं पर अरण्य कांड में। और विचार करता है रावण अपने महल में एकांत में जाकर के, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय बैर हठ करऊं, प्रभु तर प्राण तजे भव तरऊं, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जी रण दो। ये पूरी चौपाई पढ़ना चाहिए। लोग एक चौपाई को लेकर के रावण को भक्त सिद्ध करने लग जाते। रावण ने ठीक है कहा है, खर दूषण की ताकत मेरे जैसे, उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता है। और अगर भगवान ने अवतार लिया है, ये बात सच है, तो उनसे मैं जाकर के झगड़ा करूंगा, क्योंकि अब भजन तो होगा नहीं। मेरी वृत्ति ऐसी इतनी ज्यादा तामसी हो गई है कि अब मैं चाहूं तो भी भजन नहीं होगा। ये देखा जाता है। रावण की तो कथा है। मैंने दिल्ली में एक हमारे महाराज जी के भक्त परिवार में एक वृद्ध थे, तो उनका शरीर हो गया, ऑफिस जाना उनका बंद हो गया। 4 लड़के, बड़ा सुंदर बिजनेस, सारी सुविधा, लेकिन घर में उनको सारी सुविधा, कोठी, गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी खड़ी रहती थी, ड्राइवर खड़ा रहता था, सारी सुविधा थी। लेकिन वो जब तक ऑफिस में दिन में 10-20 बार फोन करके पूछ ना लें कि क्या हुआ आज, क्या हुआ आज, क्या हुआ, बच्चे बार बार बताओ नहीं। उनकी अवस्था 75 से 80 साल के बीच में थी। चारों बच्चे संभाल रहे ठीक से, वो बार बार तंग करें। उन्होंने कहा कि आपको परेशान मत होइए, आपको जो चाहिए उससे ज्यादा आपके पास है, आप भजन करिए। बच्चे भी परेशान, वो भी परेशान। एक बार मैं गया उनसे मिलने के लिए, दिल्ली में प्रवचन था, तो मैं उनके घर गया भोजन पे, तो उनसे मिला। मैंने कहा कि आप अब थोड़ा भजन करिए ना, बहुत दिन आपने पूरा जीवन बिजनेस में लगाया, बड़ी कमाई किया आपने, अब भजन करिए, बच्चे आपके संभाल रहे हैं, क्यों परेशान है। उन्होंने ईमानदारी से बता दिया। बोले स्वामी जी भजन होता नहीं, हमने प्रयास किया, न माला में मन लगता है, न ज्यादा देर कथा सुनने में मन लगता है, न पुस्तक पढ़ने में मन लगता है। जब तक ऑफिस की 10-20 बार मैं सूचना न ले लूं तब तक मेरे को नींद नहीं आती। आप कल्पना कर सकते, इतना अभ्यास शरीर का पड़ जाता है कि आप जैसा अभ्यास, 20-25 साल से अभ्यास शुरू होता है। जो लोग कहते हैं ना बुढ़ापे का काम है, बिल्कुल बेवकूफ बनाते हैं, बिल्कुल बुढ़ापे का काम है। इस समय से जो अभ्यास पड़ जाएगा, 50 के बाद उस अभ्यास को आप बढ़ा सकते हैं। 60 के बाद कोई नया अभ्यास चालू नहीं होता है, 70 के बाद कोई नया काम चालू नहीं होता है, वो खाली बेवकूफ बनाने की बात है। फिर बाद में पश्चातापी हाथ लगता है। रावण कहता है भजन अब नहीं होगा, मैं इतना तमोगुणी काम कर चुका हूं, अब मेरे से भजन नहीं होगा। अगर ये भगवान का अवतार है तो मैं इनसे बैर करूंगा, बैर करके इनके धाम को पहुंच जाऊंगा। अगर भगवान का अवतार है, अगर लगा है। और आगे फिर कहता है अगर ये भगवान नहीं है, अगर ये कोई राजकुमार है, तो दोनों को मार करके बहन का बदला ले लूंगा और इनकी पत्नी को छुड़ा लूंगा। कहां लिखा है कि रावण इनको भगवान मानता था? संदेह है, आइडिया लगा रहा, अनुमान लगा रहा कि भगवान है या नहीं है। भगवान होंगे तो मेरा काम बन जाएगा, भगवान नहीं होंगे तो राजकुमारों को मार डालूंगा और बहन के अपमान का बदला ले लूंगा। तो भगवान मानता था, ये कहां लिखा है? एक बात। और दूसरी बात, अगर ये इनको भगवान मानता था राम जी को, तो जानकी जी भगवती हुई,
तो जानकी जी को लंका में जाकर के इतना कष्ट देता क्या, अगर उनको भगवान मानता था, अगर उसकी श्रद्धा थी, अगर उसका प्रेम था। अशोक वाटिका में राक्षसियों को कह दिया इनको जितना दे सकते हो उतना कष्ट दो, ये रावण ने आदेश दिया। त्रिजटा ने आकर के मना किया, अलग बात है, सुंदरकांड में आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर उनको भगवान मानता तो जानकी जी के लिए इतने कष्ट की व्यवस्था नहीं करता। और सबसे जो घृणित कदम उसने उठाया, जानकी जी को कहा हमारी पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो मंदोदरी को भी मैं तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। भगवान को भगवान माने और जानकी जी को भगवती माने और ये प्रस्ताव रखे। उन वक्ता महोदय से पूछना चाहिए कि उन चौपाइयों को क्या नहीं देखेंगे। रामचरितमानस में ही वो चौपाई लिखे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे ग्रंथों का प्रमाण है। और हमको समझ नहीं आता है कि उनको क्या हनुमान जी भक्त सिद्ध करने के लिए नहीं मिल रहे, क्या भरत जी नहीं मिल रहे, क्या शत्रुघ्न जी नहीं मिल रहे, क्या लक्ष्मण जी, हनुमान, रावण को ही भगत सिद्ध करना क्यों जरूरी है। और इन्हीं सब बातों का दुष्परिणाम है, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, जो मीडिया में आया तो बलराम जी को भी बोल दिए थे, वो तो दिन भर पिए रहते थे। हाँ, श्री कृष्ण को बोल दिए, उनको अपनी द्वारका ही नहीं संभलती थी, अपने बच्चे नहीं संभलते थे। हाँ, ये इस ढंग का जो वक्तव्य दे सकता है उसके लिए क्या कहा जाएगा। फिर उसका दुष्परिणाम भी उनको मिला, माफी भी मांगनी पड़ी। माफी के बाद भी एक सज्जन उनको तो पीटने के लिए पहुंच गए थे, दूसरे ने बचाया। तो ये जो हालत है, अनावश्यक व्यर्थ अपनी बुद्धि का प्रयास दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भाई अगर रामायण के आधार पे बोलना है तो रामायण में जो लिखा है दोनों पक्ष देखो। रामायण में यहाँ रावण ने बिल्कुल निश्चित नहीं किया कि भगवान, बोले अगर भगवान है तो मैं युद्ध करके पार कर जाऊंगा, अगर कोई मनुष्य बालक है, कोई राजकुमार है तो दोनों को मार डालूंगा, पत्नी छुड़ा लूंगा, जिससे मेरी बहन का बदला हो जाएगा। और लंका में भी कोई उसने व्यवहार भगवान के जैसे नहीं किया, भगवान मानता था वो। तो इसलिए महाराज अब वो निश्चय कर लिया इस अपमान का बदला लेना है। बड़ा बुरा लगा उसको, बहन ने महाराज उसके सभा में उसका अपमान किया। तेरे जीते जी मेरी ये दशा, दिन भर शराब पीता और नॉनवेज खाता और पड़ा रहता है, यही तेरी सुरक्षा व्यवस्था है, बोल दिया। हाँ, दिन भर खाता पीता है। पहले लोग खाते पीते घर के होते थे, आजकल पीते खाते घर के होते। फर्क समझ गए कि नहीं। हाँ, पहले लोग होते थे, कोई अच्छा हेल्दी आदमी होता था, बोले खाते पीते घर के। और आजकल जो ऐसे झूमता है ना, हाँ, होश नहीं रहते, बोलते पीते खाते घर के। यही इतना ही तो फर्क हुआ है। हाँ, इसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, खाते पीते घर के रहो, ज्यादा अच्छा है, पीते खाते घर के मत बनना। तो रावण की पद्धति है पीते खाते घर की। हाँ, शूर्पणखा ने डांटा, दिन भर पीता है और नॉनवेज खाता है और पड़ा रहता है, यही हाल होगा तेरा। तेरे को कुछ पता नहीं तेरे यहाँ क्या हो रहा है, सीमा के अंदर क्या हो रहा है। हमारा उसको बड़ा अपमान लगा, वो अकेला ही चला, बोले अकेले ही देखूंगा कौन है ऐसा। बड़ा महाराज उसको वरदान था, मनुष्य और बंदर को छोड़ के उसको कोई मार नहीं सकता था। वो बोले मनुष्य बंदर हमारे भोजन है, ऐसा कौन तीसरा आ गया जो मेरी बहन का अपमान किया। अगर मनुष्य है तो मैं अकेले मार डालूंगा, तीसरे की जरूरत नहीं। अकेला ही चला, लेकिन बड़ा राजनीतिज्ञ था। बोले फिर भी किसी को साथ में लेना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। किसको साथ में लिया, एक मायावी राक्षस को साथ में लिया। कौन था वो, मारीच। मारीच के यहाँ गया, मारीच ने दंडवत प्रणाम किया, आइए आज अकेले, बड़ी व्याकुल अवस्था में कैसे आए। रावण ने सारी घटना बताई। तो उन्होंने पूछा तो आपका क्या क्या योजना है, क्या कहने के लिए आए यहाँ। उसने कहा कि तुम सोने का मृग बन जाओ, वहां विचरण करना, जानकी जी को लुभाना, और जैसे वो राम जी वहां जाएंगे जानकी जी के कहने से मृग के पीछे तुमको मरना तो पड़ेगा, क्योंकि राम जी मारेंगे। वो राजकुमार हो तो भी मार डालेंगे, भगवान है तो भी मार डालेंगे। तो जब तुम मरने लगना तो लक्ष्मण की आवाज में बोलना, जैसे लक्ष्मण भी वहां आ जाए। हाँ, क्या राजनीतिक व्यक्ति था। अकेले वो रह जाएंगे, उनके साथ जो देवी है उनका मैं हरण कर लूंगा। मारीच बोला मेरा एक निवेदन है आपसे। बोले मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ एक बार, मेरा अनुभव है, मैं मिल चुका हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो वो क्षत्रिय बालक कोई राजकुमार नहीं है, मेरी समझ में वो भगवान है। मारीच भी कहता है मेरी समझ में वो भगवान है। और अगर क्षत्रिय बालक भी है, मारीच को भी अभी दृढ़ निश्चय है, अगर क्षत्रिय बालक भी हैं तो भी रावण उनसे बैर करना उचित नहीं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो तेरे को कैसे पता
बोले मेरे को बक्सर से एक बाण मारा था, बक्सर विश्वामित्र के यज्ञ में एक बाण बक्सर से मारा था, मैं लंका में समुद्र के किनारे गिरा था। बक्सर बिहार से मारा तो जाके लंका में गिरा एक बाण में। बोले तब से मैं जहां देखता हूँ राम ही राम दिखाई दे रहे, ऐसा इतना मारा है, अब जहां देखता हूँ राम ही दिखाई देते। तो बहुत प्रेम हो जाए तो वही दिखाई देता है, और बहुत भय हो जाए तो वही दिखाई देता है। एक व्यक्ति का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, बहुत दिन तक वो घबराता रहा, कोई सामने गाड़ी दिखे वो चौंक जाता था। तो गाड़ी से रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत ज्यादा शॉकिंग जो घटना होती है वो बहुत दिन तक माइंड में रहती है। वो कहता मेरे को राम ही सब जगह दिखाई दे रहे हैं, एक बाण में ऐसा मारा लंका किनारे गिरा था, मैं उनसे युद्ध मत करो, मेरी अगर मानो तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ। रावण कहता है मैं तेरे से उपदेश लेने नहीं आया हूँ, मैं तेरे को कुछ बोलने आया हूँ, तो मेरी बात को मानता है या मैं निकालूं तलवार? तो मेरा गुरु बन रहा है, मेरे को शिक्षा दे रहा है। मारी चुप हो गया, जानता था बहुत दुष्ट है, मार डालेगा। अगर इसके मन में आया अगर ये अपनी बहन के पति को मार सकता है तो मैं कौन हूँ? जिस बहन के लिए लड़ने जा रहा है उसके पति को भी इसी ने मारा है, बड़ा दुष्ट है, अभी मार डालेगा। मारीच कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। थोड़ी देर मारीच समझ गया मेरी मौत तो आ गई, अब मेरी मौत लगता नजदीक आ रही है, मेरे को अब निर्णय करना है कि मेरे को रावण के हाथ से मरना है या मेरे को राम जी के हाथ से मरना है। मरना तो लगता मेरी मौत आ गई, तभी ऐसी ये योजना बन रही है। मैं ना करूंगा तो ये मार डालेगा, और जाऊंगा तो राम जी के हाथों मेरा अंतिम जीवन जाएगा। मारीच प्रसन्न हो जाता है, मन ही मन खुश हो जाता है। रावण से कहता मेरे को आपका आदेश शिरोधार्य, मैं चलता हूँ आपके साथ। मन ही मन इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है, अरे आज मैं उन्हीं भगवान को देखूंगा जिनके चरण कमल भगवान शंकर के हृदय में विराजमान रहते, जिनके चरण कमल का भुषुंडी जी के हृदय में विराजमान रहते, और जिनके चरणों के चरण पादुका भरतलाल जी सिर पे रख करके अयोध्या गए हैं, सिंहासन पर विराजमान चरण पादुका रहती है। आज उन्हीं चरणों से मेरे पीछे पीछे भगवान भागेंगे, जिनके पीछे पीछे बड़े बड़े योगी लोग भागते हैं, बड़े बड़े साधु लोग भागते हैं कि एक बार प्रभु के दर्शन हो जाए, चरणों के स्पर्श हो जाए। आज मैं आगे आगे भागूंगा, पीछे पीछे वो ठाकुर भागेंगे। अरे ये तो लगता है राम जी ने मेरे को सौभाग्य दिया है जो रावण को यहाँ भेजा, आज वो ठाकुर के पुण्य पुण्य प्रभु ही बिलोकी हूँ। कितना सुंदर क्या भाव है। बोले जब मैं भागूंगा राम जी मेरे पीछे पीछे भागेंगे, मैं मुड़ मुड़ करके देख लूंगा बार बार पीछे, बार बार दर्शन करूंगा, बार बार वो मेरे को डराएंगे। मेरे को पता है वो भगवान है। अब उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, सत्व गुण आ गया, बुद्धि में विश्वास हो गया वो भगवान है। महाराज पुण्य पुण्य प्रभु ही बिलोकी हो, धन्य न मोहिशम आन। आज मेरे जैसा धन्य कौन होगा? भगवान जिसके पीछे धनुष बाण लेकर के भागेंगे, मैं रुक रुक करके बार बार देख लूंगा, और हिरण बनूंगा तो मेरी गति बहुत तेज रहेगी। पास में आ जाएंगे तो फिर जोर से भागूंगा, जब बहुत दूर निकल जाऊंगा तो खड़ा होकर फिर देखूंगा। भगवान मेरे पीछे भागेंगे, इतनी बार मेरे को दर्शन होगा, और अंतिम श्वास में भी प्रभु का ही दर्शन होगा, और प्रभु के हाथों ही मेरा अंतिम कार्य होगा। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? अब महाराज लेकिन यहाँ पर एक बात और गोस्वामी जी ने लिख लिया, वो प्रसन्न हृदय से बहुत है लेकिन प्रसन्नता को रोके हुए, बाहर प्रकट नहीं होने दे रहा है। मन अति हर्ष जनाव न ते ही, रावण को पता न लग जाए कि बहुत खुश हो रहा है जाने में, तो रावण को शंका हो जाएगी, लगता है मेरे को धोखा देगा, ये राम जी के साथ मिल जाएगा। ये तो समझेगा नहीं कि इसके मन में भक्ति आ गई। अंदर अंदर बहुत प्रसन्न है, बाहर से बिल्कुल गंभीर है, जैसे रावण के पक्ष में ही जा रहा है। एक दुष्ट का साथ बड़ा दुखदायी होता है हमारे। उसकी भलाई करो तो समस्या, उसकी बुराई करो तो समस्या। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बल भर उत्पात नरक करता था, दुष्ट संग जन देई। दुष्ट का साथ मत देवे, भले नरक में रहना पड़ जाए। दुष्ट के साथ प्रेम करो तो समस्या, और हमारा झगड़ा करो तो समस्या। इनसे पीछा उदासीन रहना चाहिए। कितना प्रसन्न है आज वो मारीच, बार बार महाराज जाऊंगा। अब उधर जैसे रावण लेके पहुंच गया पंचवटी, देखा कुटिया बड़ी सुंदर है। श्री राम लक्ष्मण को देखा है तो कोई शक्तिशाली है छत्री। जानकी जी को भी देखा, बड़ी सुंदर है जानकी जी, कहना क्या साक्षात भगवती है।
मारीच को बोले जाओ बन जा, सोने का मृग बन जा। ठीक है, वो तो बनने के लिए गया ही था। सोने का मृग बन करके और वो महाराज पंचवटी में कुटिया के इधर उधर घूमने लग गया, स्वर्ण मृग। इधर बीच में क्या किया था भगवान ने, जब लक्ष्मण जी पुष्प लेने गए थे तब जानकी जी को कहा था कि जानकी जी आप अग्नि में निवास करो, अब मेरे को आगे राक्षसों के वध की लीला करनी है। आप इतनी पवित्र हैं कि राक्षस आपका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आपका स्पर्श करते हुए भस्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे को जानकी हरण की लीला भी करवानी है, तभी रावण को मारना होगा, उद्धार करना होगा। तो जानकी जी ने प्रभु को प्रणाम किया और अग्नि में निवास कर लेती है, अग्नि में प्रवेश कर जाती है, अपना प्रतिबिंब वहां छोड़ दिया, प्रतिबिंब। इसलिए रावण के यहाँ से जब जानकी जी लंका से लौटी रावण के मरने के बाद, तो प्रभु ने उनकी अग्नि परीक्षा के लिए बोला, वो जानबूझ के बोला कि जो प्रतिबिंब है वो अग्नि में समा जाएगा और जो वास्तविक जानकी है वो अग्नि से बाहर आ जाएंगे। इसलिए प्रभु ने सारी लीला की। लेकिन ये भेद लक्ष्मण जी को भी नहीं पता लगा कि जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि जब लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था तो आपको कैसे पता लगा? बाबा जी, जब राम जी और जानकी जी के अलावा तीसरे को पता ही नहीं था, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था, तो बाबा जी आपको कैसे पता लगा? गप फांकते हो? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मैंने रामायण लिखी हो तो गप फांकू ना। बोले राम जी जानकी जी को पता था, तीसरे एक महापुरुष को और पता था। बोले किसको पता था? बोले शिव जी को पता था, शिव जी को पता था, शिव जी ने हमको बताया है और उन्होंने रामायण में लिखवाया है। इसलिए महाराज शिव जी ही मुख्य, भगवान ने कहा है जान भुसुंड शंभु गिर जाओ, मेरा सारा रहस्य भगवान शिव जानते हैं, काक भुसुंडी जानते हैं और पार्वती जी भी 80% जानती हैं। कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बाकी कोई नहीं जानता। सती के रूप में गड़बड़ हो गया था ना, तो कहते हैं शिव जी को पता था, इसलिए गोस्वामी जी को पता, शिव जी ने बता दिया कि ऐसा लिख दो। अब महाराज कहते हैं वो बड़ा प्रसन्न है, सोने का मृग। अब यहाँ पर एक बात और निकलती है कि अगर हम और आप जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, तो क्या जानकी जी इस बात को नहीं जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता है? और क्या राम जी इस बात को नहीं जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता है? यहीं से पता लगता है कि वो नर लीला करना प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जानकी जी से, क्या मैं लीला करूंगा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, नर लीला करूंगा और ऐसी लीला करूंगा कि किसी को पता नहीं लगेगा कि लीला कर रहा हूं, वास्तविक लगेगा, ऐसी लीला करूंगा। महाराज जानकी जी ने कहा प्रभु इतना सुंदर मृग है, इसकी मृगशाला तो बड़ी पवित्र होगी। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी को कहा ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े घोर निशाचर यहाँ विचरण करते, निशाचरों का क्षेत्र है, निशाचरों का क्षेत्र है नासिक, महाराष्ट्र, उस समय वो भी निशाचरों का क्षेत्र था, यहाँ तक रावण का प्रभाव था, निशाचरों का क्षेत्र है, सावधान रहिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान श्री राम जैसे धनुष में बाण चढ़ा करके भागे, मारीच आगे आगे और प्रभु पीछे पीछे, बहुत तेज गति से भाग रहा है, हिरण की गति बहुत तेज होती है, भगवान तो पैदल भाग रहे हैं उसके पीछे। अब महाराज बहुत दूर जब चला जाता है तो खड़ा होकर देखने लग जाता है प्रभु को, क्या उसका भाग्य होगा, क्या उसका सुंदर जीवन था, अंतिम जीवन में किस ढंग की उसको लीला प्राप्त हुई। वो कहता है ये रावण को राम जी ने ही भेजा है, रावण के माध्यम से तो कुछ नहीं मिलने वाला था, मेरे के लिए क्यों भेजा, क्योंकि राम जी की कृपा पहले मिल चुकी है मेरे को विश्वामित्र जी के यज्ञ में। बार बार प्रभु का दर्शन करता है, बार बार भागता है, फिर खड़ा होकर दर्शन करता है, फिर भागता है, फिर खड़ा होकर दर्शन करता है। राम जी सोचते हैं ये कोई राक्षस है या भगत है, समझ नहीं आ रहा, बार बार खड़ा होकर दर्शन करने लग जाता है, फिर भागता है। बहुत दूर ले गया, बहुत दूर जब ले गया, भगवान श्री राम ने धनुष पे बाण संधान करके जैसे मारा तो महाराज बाण लगा और वो गिर पड़ा, स्वाभाविक था, प्रभु का बाण अमोघ। जैसे अंतिम श्वास से प्रभु को देखा और हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण कह करके महाराज जीवन का परित्याग कर दिया। माने दर्शन श्री राम का कर रहा है, अंदर अंदर स्मरण भी राम जी का कर रहा है, लेकिन ड्यूटी का कितना पक्का है, रावण का बाहर से रावण का काम कर रहा है। बस यही तो सीखना है, बाहर से दुनिया का काम करो, अंदर जिसे राम का काम करो, जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया वालों को बताना मत कि हम राम जी के हैं, कृष्ण जी के हैं, दुनिया वालों को लगा हम दुनिया के हैं, उनको ऐसे ही रहे। ज्यादा भक्ति दिखाओगे, ज्यादा तिलक लगाओगे तो लोग भड़क जाएंगे,
आपको मना कर देंगे, ज्यादा भगत मत बनो, पीछे लग जाएंगे। जैसे दुनिया में दुनिया वाले चाहें वैसे रहो, अंदर से राम जी के रहो, बाहर से दुनिया के रहो। सूत्र मिला ना? क्या आनंद है उसका। अंत तक ड्यूटी निभाया। रावण के ने कहा था अंत में लक्ष्मण कह के पुकारना, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। राम जी की आवाज में पुकारा। राम जी बोले बड़ा मायावी है, बिल्कुल ठीक मेरा स्वर निकाल रहा है। राम जी और प्रसन्न हुए, जाकर के उसकी तो सदगति हो गई। इधर लक्ष्मण जी, वो तो प्रभु की लीला थी, योजना बन गई थी जानकी जी की, राम जी की। जानकी जी ने कहा जाओ जाओ लक्ष्मण, कोई प्रभु पे कोई संकट है। प्रभु जोर जोर से ऐसा कभी नहीं पुकारे, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी आप नहीं जानते हैं प्रभु त्रिलोकी के मालिक है, उनकी एक टेढ़ी भ्रकुटी से त्रिलोकी का संहार हो सकता है, उन पर कभी कोई आपत्ति नहीं आ सकती, और उनका आदेश है कि मैं आपकी सुरक्षा में रहूं, तो मेरे को माफ करिए, मैं नहीं जा सकता हूं यहाँ से। लेकिन अब जानकी जी भी तो लीला में शामिल है राम जी की। जानकी जी जानती हैं अगर ये नहीं जाएंगे तो हरण मेरा होगा नहीं, तो हरण नहीं होगा तो आगे की लीला नहीं चलेगी। बहुत कहा, जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो मरम वचन तब सीता बोला। गोस्वामी जी ने बहुत संभाल के लिखा, जानकी जी ने कुछ मर्म वचनों का प्रयोग किया। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी, इसलिए लक्ष्मण जी का मन भी डगमगाया। लगता है मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है। वाल्मीकि जी ने लिख दिया है, जानकी जी ने कहा क्या तुम्हारी नियत खराब तो नहीं हो रही लक्ष्मण? लीला में क्या क्या अभिनय करना पड़ता है। लक्ष्मण जैसा साक्षात शेषावतार, और जानकी जी कैसे उनको कह सकती है। लेकिन जैसे ये कहा लक्ष्मण जी का हृदय कांप गया। वो बोले ठीक है। फिर भी उन्होंने अपने धनुष बाण से एक रेखा खींच दी। माता जी इस रेखा के बाहर मत जाइएगा, किसी राक्षस की हिम्मत नहीं है कि इस रेखा को पार करके आपके पास आ जाए। क्या क्या शक्तियां थी इनके पास। गए भागते हुए महाराज। इधर जैसे लक्ष्मण जी वहां से गए तो रावण महाराज तो तैयारे बैठे थे। अब वो महाराज तुरंत निकल आए। निकले किस वेश में निकले? बाबा जी के वेश में। बाबा जी क्या ऋषि मुनि का वेश, हाथ में कमंडलू, क्या महाराज, एक हाथ में कमंडलू, एक में जप करने का डंडा, हो बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, ओ पवित्र वेश, खड़ाऊ पहने हुए। ऐसा लगा कि इनके जैसा कोई और मोटा तगड़ा तो था ही। अच्छा महाराज खाया पिया साधु क्या? महाराज कहते मोटा तगड़ा बढ़िया लग रहा था। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे जानकी जी ने सुना कोई संत महापुरुष आए हैं, बाहर आए, फल फूल जो कंदमूल फल था लेके आई। उन्होंने कहा महाराज आइए भिक्षा लीजिए, लेकिन मेरे को इस रेखा से बाहर जाना मना है, मैं अकेली हूँ, अभी यहाँ कोई है नहीं, आप अंदर आ जाइए, भिक्षा लेके जाइए। रावण ने प्रयास किया, लेकिन जैसे चरण आगे बढ़ाया तो आग प्रकट हो गई। आग प्रकट हो गई तो समझ गया अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इनके चक्कर में मैं ही भस्म ना हो जाऊं यहाँ। और प्रयास किया, फिर आग प्रकट हुई, फिर भागा। 3 बार प्रयास किया, जब आग प्रकट हुई समझ गया मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। ये शक्ति थी लक्ष्मण जी की, शेषावतार। रावण कहता है हम अगर किसी का पुरुष घर में नहीं है, पति घर में नहीं है, तो हम कुटिया के पास नहीं जाते, हमारा नियम है। क्या दम्भी था महाराज, क्या बात बनाता था। हमारा नियम है, तुमको बाहर आके भिक्षा देना दो ना, हम भूखे रह जाएंगे, कोई बात नहीं, आज समझ लो व्रत कर लेंगे। बड़ी बड़ी महाराज वैराग्य की बातें सुनाने लग गया। जानकी जी ने कहा नहीं महाराज हम नहीं आ सकते, आप अंदर से ले जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो विरक्त साधु हैं, यहाँ कोई पुरुष है नहीं, आप अकेली महिला है, हम नहीं जाएंगे अंदर, साधु का धर्म नहीं है। जानकी जी बोले नहीं, लेकिन मैं भी बाहर नहीं आ सकती, हमको मना है। तो ठीक है आप नहीं आ सकते हैं तो ठीक है, अब इसका जो अपराध लगेगा तुम्हारे पति और देवर पे ही पड़ेगा। एक साधु बिना कुछ लिए जा रहा है घर से, कुटिया से, इसका शाप मैं नहीं दूंगा, लेकिन भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। साधु का अपमान, भगवान का नाम ले रहा है। जानकी जी को लगा ये तो साधु का अपराध हो जाएगा। बोले ठीक है मत जाइए मत जाइए, मैं आती हूँ। जैसे बाहर निकली, रेखा को पार किया, अब महाराज किसका साधु किसका बाबा, वो तो रावण के रूप में प्रकट हो गया। यहाँ कोई साधु महात्मा नहीं, यहाँ लंकापति रावण है, जिसके बहन के नाक कान तुम्हारे पति ने और छोटे भाई ने काटे हैं। अब मैं तुम्हारा हरण करने आ रहा हूँ, हरण करने जा रहा हूँ। उठा लिया महाराज, गोद में उठा करके बैठा लिया, और महाराज विमान में चल पड़ा। अब महाराज जानकी जी करुण विलाप करती हुई जा रही।
रास्ते में गिद्धराज मिला, गिद्धराज जटायु। वो महाराज पहचानता था इनकी आवाज, प्रभु से पहले मिल चुका था, पंचवटी के पहले तीनों मिले थे, लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी, जटायु से मिल चुके। उसने कहा, अरे सीते, तुमको हरण करके दुष्ट रावण ले जा, एक खड़ा हो जा दुष्ट कहीं का। रावण सोचा, मेरे रास्ते में कौन आ सकता है इस दंडकारण्य में, इतनी हिम्मत किसकी है, कोई मैनाक होगा या और कोई होगा। लेकिन जब देखा ये तो जटायु है, रावण बोला, तू मरने आया है यहाँ, चला जा नहीं तो मर जाएगा यहाँ, मेरे हाथों से तेरी मौत हो जाएगी। जटायु ने कहा, दुष्ट कहीं का, मेरे जीते जी तू रघुवंश के पुत्र वधु को लेकर नहीं जा सकता है, जब तक मैं जीवित हूं तो नहीं जा सकता है। ये मेरी बेटी के जैसे, मेरी बहू के जैसे। और इतना चोंच मारा, इतना पंजा मारा रावण को कि मार मार करके घायल कर दिया। और एक बार तो ऐसा अटैक कर दिया कि रावण बेहोश हो गया विमान में। जटायु जानकी जी को लेकर के वापस जाने लग गया। रावण को जब होश आया, बोले तो हद हो गई, ये बूढ़ा जटायु मेरे को मार मार करके बेहोश कर दिया। अब महाराज उसको क्रोध आया, निकाला महाराज तलवार और जटायु के दोनों पंखों को काट दिया। जटायु राम राम कहता हुआ नीचे आ गया। रावण ले जाता है जानकी जी को महाराज रास्ते में ऋषिमुख पर्वत पर, वो बंदर बैठे हुए थे, सुग्रीव इत्यादि। उनको देख करके जानकी जी ने कुछ आभूषण डाला, उन्होंने आभूषण उठा के तो रख लिए, बाकी कोई प्रतिक्रिया नहीं किए। बस यही दो तरह के लोग होते हैं संसार में। जटायु भी जानता था कि मैं रावण से जीतूंगा नहीं, लेकिन राम जी के काम के लिए भिड़ गया। अरे जीना है तो राम जी के लिए और मरना है तो राम जी के लिए। और एक सुग्रीव था, वो जटायु अकेला है, बूढ़ा है, सुग्रीव इत्यादि जो 4-5 लोग बैठे थे और बड़े ताकत वाले बंदर थे। उनके यहाँ जानकी जी ने जानबूझ के आभूषण डाला कि ये मेरी को सहायता करेंगे। आभूषण उठा के रख लिए, जब कोई खोजता हुआ आएगा तो बता देंगे किधर गई है, कोई लेके गया है। एक भी व्यक्ति ने प्रतिक्रिया नहीं की, रावण को रोकने का प्रयास नहीं किया। भाई हम क्या कर सकते, रावण के सामने कौन टिकेगा। आजकल ऐसे ही दो तरह के लोग मिलते हैं। हमारी संस्कृति पे अटैक हो, धर्म पे अटैक हो, राम जी के लिए कुछ कहना हो, हमारे देश के लिए कुछ कहना हो, कई लोग तो कह देते हम क्या कर सकते हैं महाराज, हमारी क्या ताकत है। राम जी के लिए, राम मंदिर के लिए, देश की संस्कृति के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो कहीं के नहीं है। मैं तो कहता हूं तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो राम जी के लिए जीवन तो दे सकते हो ना। हा? जियो तो राम जी के लिए और मरो तो राम जी के लिए। जटायु जैसे बनो ना, सुग्रीव जैसे मत बनो, नहीं तो भागते ही रहोगे जीवन भर। सुग्रीव को मार के भगा दिया था बाली ने, घर से निकाल दिया। कायर नहीं बनना है, बहादुर बनो, जितने दिन जियो चमक के जियो, हमारे गुरु जी का वाक्य है। इधर भगवान ये जानकी जी को ले जाकर के रख देता है रावण। कहाँ रख देता है, लंका में। लंका में ले जाकर के बहुत प्रयास किया, जानकी जी से अनुनय विनय किया कि आप हमको स्वीकार करो। जानकी जी को स्वीकार नहीं था रावण, तो अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका में जानकी जी निवास कर रही है, और किस रूप में निवास कर रही है, बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी है। यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखीपुर रटत रहत हरि नाम। इस दोहे में बड़ी सुंदर बात लिखी है। बोले जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई भगवान के किस छवि का ध्यान करती थी। भाई सबसे अच्छे छवि तो अशोक पुष्प वाटिका में थे। जब जानकी जी का मिलन हुआ था राम जी से, वो छवि क्यों नहीं ध्यान कर रही, इस छवि का ध्यान कर रही। कपट कुरंग माने नकली मृग, कपटी मृग जो है ना, यही विधि कपट कुरंग संग, कपटी मृग के पीछे श्री राम धनुष बाण लेकर के मेरे कहने से जैसे भागे, उस भागती हुई छवि का ध्यान कर रही है। जैसे वीडियो चल रहा है उनके मस्तिष्क में, स्मृति में, इसका ध्यान क्यों कर रही है। अरे मेरे प्रभु सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं कि मृग सच्चा नहीं था, लेकिन मेरे कहने के कारण, मैंने कहा इसलिए मेरी बात को रखने के लिए प्रभु अनजान की तरह उनके पीछे भागने लग गए, मृग के पीछे। इतने दयालु है मेरे प्रभु, इसलिए उसी छवि का जानकी जी ध्यान करे। इतने दयालु, इतने कृपालु, मेरे से इतना प्रेम है कि मेरे कहने से स्वयं विचार भी नहीं किया कि ऐसा मृग होता नहीं है। सोई छवि सीता राखी उर रटत रहत हरि नाम। बहुत बड़ी आपत्ति है, प्रभु से वियोग हुआ है, राक्षसों के लंका में रहना पड़ रहा है। पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते हैं रटत रहत हरि नाम माने
प्रेम से भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है। इतना मन व्यथित है, इतना मन विचलित है कि जैसे प्रेम से जो स्मरण होता था वो नहीं। रटती, रटती माने ये शब्द क्या कह रहा है, रट रही है ना, राम 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 राम, मन व्यथित है लेकिन राम नाम का स्मरण नहीं छोड़ा। अभिप्राय क्या, खुशी में आनंद में नाम लो, और अगर दुखी है, मन नहीं लग रहा है, तो व्यथा में रटते कहो, वो राम नाम भी तुमको राम से मिला देगा और तुम्हारी सहायता करेगा। रटती रहत हरि राम। जानकी जी प्रभु का स्मरण कर रही है, लंका में पहुंच गई हैं। अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देंगे, आज भी समय आगे निकल गया, निकल जान तो कोई बात नहीं, अपनों का क्या काम था। तो ना आपको ज्यादा काम है ना हमको ज्यादा काम है। क्यों, आप लोग ज्यादा काम है? कोई काम नहीं है, हमको भी कोई काम नहीं है। और इस सत्संग में बड़ा मजा आ रहा है। अपने साकेत धाम में बैठे, आयोजक अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, हम अपने आश्रम में बैठ करके बोल रहे हैं। यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहां भी सत्संग हो रहा है, ना उनको कहीं आना है ना हमको कहीं जाना है। सबसे बढ़िया सत्संग की विधा तो ये, तो कोरोना से तो अपना तो फायदा ही फायदा है। हाँ, सत्संग भी हो रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, भंडारे भी हो रहे हैं, हाँ, मालपुआ भी खा रहे हैं। अब जूम वालों को तो नहीं मिलेंगे, आप लोग अपने अपने घर में बना लेना, कोई बात नहीं। तो कहते हैं आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल भगवान श्री राम जानकी जी की खोज में निकलेंगे। शबरी का प्रसंग आएगा, नवधा भक्ति का उपदेश होगा कल और परसों 2 दिन, नवधा भक्ति का उपदेश, नारद जी का मिलन, और इस प्रकार से हमारा अरण्य कांड परसों पूरा होगा। आज भी बच्चों का एक अभिनय है, छोटे बच्चों का, राम जी के एक भजन पर। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े उत्साहित हैं, उनका अभी अभिनय होगा। अभी आप हमारे श्री रामेश्वरम भगवान का दर्शन करें, बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ है। और उसके बाद तुरंत एक भजन होगा, बच्चों का अभिनय होगा, नृत्य होगा, और उसके बाद आरती होगी। इससे आगे की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को, टेकरीवाल परिवार को, अशोक को, पूनम को, उनकी माता जी को, उनके बेटे बहू को, बेटी को, और हमारे जितने श्रोता हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम।